कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी की पूरी दुनिया की कहानी कैसे सुना सकता है? देखिए, नक्शे सिर्फ लकीरें या तस्वीरें नहीं होते। ये तो हमारी दुनिया को समझने की एक बहुत ही कमाल की भाषाएं हैं। तो आज हम इसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई जब ग्लोब है ही तो हमें नक्शों की क्या जरूरत है। फिर देखेंगे कि नक्शे कितने तरह के होते हैं, उनकी भाषा क्या है, उसे कैसे पढ़ा जाता है और कैसे इतनी बड़ी दुनिया को एक कागज पर छोटा कर दिया जाता है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि एक स्केच, प्लान और नक्शे में असल में फ़र्क क्या होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमारे पास धरती का एकदम सही मॉडल है, ग्लोब। तो फिर हमें इन चपटे नक्शों की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी पृथ्वी को एक साथ समझने के लिए ग्लोब से बेहतर कुछ भी नहीं है। पर जरा सोचिए, अगर किसी को सिर्फ अपने शहर या गांव की जानकारी चाहिए तो क्या ग्लोब काम आएगा? उस पर तो एक छोटा सा शहर ढूंढना भी लगभग नामुमकिन है। अब इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपके पास एक रबर की गेंद है जिस पर कुछ बना हुआ है। अब अगर आप उसे बीच से काटकर जमीन पर चपटा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उस पर बनी हुई ड्राइंग खिंच जाएगी, है ना? उसका आकार बिगड़ जाएगा। बस यही मुश्किल हमारी पृथ्वी के साथ भी है। किसी भी गोल चीज को बिना बिगाड़े पूरी तरह से चपटा नहीं किया जा सकता। और बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए नक्शे बनाए गए। तो नक्शा क्या है? ये हमारी पृथ्वी या उसके किसी छोटे से हिस्से का एक चपटा चित्र है। और सबसे जरूरी बात, ये एक स्केल के हिसाब से बनाया जाता है। इसीलिए ये हमें किसी भी जगह की बहुत डिटेल में जानकारी दे सकता है और इसे कहीं भी ले जाना कितना आसान है। तो अब ये तो साफ हो गया कि हमें नक्शे क्यों चाहिए। पर क्या सारे नक्शे एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हर नक्शा एक खास काम के लिए बनाया गया एक खास टूल है। मोटे तौर पर देखें तो नक्शे 3 तरह के होते हैं। पहले हैं फिजिकल मैप्स, जो हमें जमीन की कुदरती बनावट दिखाते हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ, कहाँ मैदान। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स, जो इंसानों की बनाई सरहदें दिखाते हैं, कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा शहर कहाँ है। और तीसरे होते हैं थीमैटिक मैप्स, जो किसी एक खास टॉपिक पर होते हैं, जैसे सड़क का नक्शा या कहाँ कितनी बारिश होती है या कहाँ कौन से जंगल हैं। किसी भी नक्शे को ठीक से पढ़ना है ना, तो उसकी भाषा सीखनी पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि इस भाषा में सिर्फ 3 ही जरूरी चीजें हैं, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। और वो 3 चीजें हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर ये 3 चीजें समझ आ गईं तो समझ लीजिए कि किसी भी नक्शे को पढ़ने का हुनर आ गया। ये नक्शा पढ़ने की चाबियां हैं बस। तो चलिए सबसे पहले दिशा की बात करते हैं। ज्यादातर नक्शों में आपने देखा होगा, ऊपर दाहिने कोने में एक तीर का निशान होता है जिस पर N लिखा होता है। इसे कहते हैं नॉर्थ लाइन, यानी उत्तर रेखा। यह हमें बताती है कि नक्शे पर उत्तर दिशा किस तरफ है। और एक बार हमें उत्तर का पता चल गया तो बाकी दिशाएं तो अपने आप मिल जाती हैं, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और अगर और भी सटीक होना है तो इनके बीच की दिशाएं भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट। असल दुनिया में यही काम एक कंपास करता है, जिसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है। अच्छा जी, तो भाषा का दूसरा हिस्सा है सिंबल्स, यानी प्रतीक। अब जाहिर सी बात है, एक छोटे से नक्शे पर असली पुल, बिल्डिंग या पेड़ तो नहीं बना सकते, जगह ही नहीं होती। तो इसका हल क्या है? हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के देशों ने मिलकर कुछ कॉमन सिंबल्स तय कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नक्शों की एक यूनिवर्सल भाषा है। अगर आपको ये सिंबल्स पता हैं तो आप किसी भी देश का नक्शा पढ़ सकते हैं, भले ही आपको वहां की लोकल भाषा ना आती हो। जैसे कुछ पारंपरिक सिंबल्स तो बहुत ही कॉमन है। नक्शे पर नीला रंग हमेशा पानी के लिए होता है, भूरा रंग पहाड़ों के लिए, पीला पठार के लिए और हरा मैदानों के लिए। इसी तरह अलग अलग तरह की लाइनें सड़क, रेलवे लाइन जैसी चीजों को दिखाती हैं। और अब आते हैं भाषा के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, स्केल। भाई आखिर इतनी बड़ी दुनिया या किसी देश को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर बिल्कुल सही सही कैसे दिखाया जाता है? तो देखिए, स्केल का मतलब है जमीन की असली दूरी और नक्शे पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात, यानी रेशियो। मान लीजिए नक्शे पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसका मतलब है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की लाइन असल में जमीन पर 5 किलोमीटर के बराबर है। स्केल के बिना कोई भी नक्शा बस एक बेकार की ड्राइंग है। अब ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हमें किसी छोटी जगह
जैसे कि एक गांव को बहुत डिटेल में दिखाना होता है तो हम लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने का नक्शा इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें बहुत बड़े इलाके जैसे कि किसी देश या महाद्वीप को दिखाना होता है तो हम स्मॉल स्केल यानी छोटे पैमाने का नक्शा इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, बड़ा पैमाना मतलब छोटा एरिया पर ज्यादा जानकारी। ये देखिए, सुंदरपुर गांव का ये नक्शा एक लार्ज स्केल मैप का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें हम घर, सड़कें, कुआं, पेड़ सब कुछ कितनी डिटेल में देख पा रहे हैं। इतनी जानकारी दुनिया के स्मॉल स्केल मैप पर मिलना तो नामुमकिन है। तो अब जब हम नक्शों के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं तो चलिए कुछ मिलती जुलती चीजों का कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं, क्योंकि हर ड्राइंग एक नक्शा नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं स्केच की। स्केच एक रफ ड्राइंग होती है जो बस याददाश्त के आधार पर बनाई जाती है। जैसे कोई दोस्त आपको अपने घर का रास्ता समझाने के लिए फटाफट कागज पर कुछ बना दे। इसमें कोई स्केल नहीं होता, सब कुछ अंदाजे से होता है। और दूसरा होता है प्लान। एक प्लान भी स्केल पर बनता है, पर यह बहुत ही छोटी जगह का होता है, जैसे कि एक कमरा या एक घर। क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा होता है, ये कमरे की लंबाई चौड़ाई जैसी बारीकियां भी दिखा सकता है, जो एक गांव के नक्शे पर भी नहीं दिखाई जा सकती। तो कुल मिलाके हमने क्या सीखा? यही कि नक्शे सिर्फ चित्र नहीं हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल भाषाएं हैं जो 3 चीजों पर टिकी हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक नक्शा हमें किसी भी जगह की पूरी कहानी सुना देता है। एक नक्शा हमें रास्ता तो दिखाता है, ये हम सब जानते हैं, पर क्या कभी इस पर सोचा है कि नक्शे दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदलते हैं? वो क्या दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते, यही तो तय करता है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं। जरा सोचिएगा इस